हरिओम। श्री गीता का चतुर्दशोध्याय। श्री भगवान उवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुक्तिमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराहं सिद्धिमतो गतः। श्री भगवान बोले कि ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्ध को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है अर्थात गर्भाधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद क्या होता है? इंद्रियों और अंतःकरण की व्यर्थ चेष्टा का नाम प्रमाद है। और आलस्य क्या है? कर्तव्य कर्म में अप्रवृत्ति रूप निरुद्धता का नाम आलस्य है। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति से उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सहकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा ये सब उत्पन्न होती है। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां ये सब उत्पन्न होती है। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गवादी लोकों की प्राप्ति होती है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट
पशु और मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। श्रेष्ठ कर्म का सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राज से कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सतगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है और अज्ञान भी होता है। सतगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्यम में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद, आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष उद्योग गति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होता है। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यह पुरुष शरीर क्या होता है? बुद्धि, अहंकार और मन तथा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों, 5 भूत, 5 इंद्रियों के विषय, इस प्रकार इन 23 तत्वों का पिंड रूप यह स्थूल शरीर प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों का ही कार्य है। इसीलिए इन तीनों गुणों को उसकी उत्पत्ति का कारण कहा है। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है? भगवान बोले कि हे अर्जुन, जो पुरुष सतगुण के कार्य रूप प्रकाश को, प्रकाश मतलब अंतःकरण और इंद्रियों में आलस्य का अभाव होकर जो एक प्रकार की चेतना होती है, उसका नाम प्रकाश है। कि हे अर्जुन, जो पुरुष सतगुणों के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रकृति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनके द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनका आकांक्षा करता है। मोह ने निद्रा और आलस्य आदि की बहुलता से अंतकरण और इंद्रियों के चेतना शक्ति के लय होने का यहाँ मोह नाम से समझाया है। और आकांक्षा क्या है? कि जो पुरुष एक सच्चिदानंद परमात्मा में ही नित्य एक ही भाव से स्थित हुआ इस त्रिगुणमय माया के प्रपंच रूप संसार में सर्वदा अतीत हो गया है, उस गुणातीत पुरुष के अभिमान रहित अंतकरण में तीनों गुणों के कार्य रूप प्रकाश, प्रवृत्ति और मोहादि वृत्तियों के प्रकट होने और न होने पर किसी काल में भी इच्छा, द्वेष आदि विकार नहीं होते। यही उनके गुणों में अतीत होने का प्रधान लक्षण है। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, गुण ही गुणों में बरतते हैं। ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव में से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित, दुख सुख को सम्मान समझने वाला, मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में सम्मान भाव वाला, ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला,
तथा अपनी निंदा स्तुति में भी सम्मान भाव वाला है, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है, एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, ये अव्यभिचारी भक्ति योग क्या है? केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर वासुदेव भगवान को ही अपना स्वामी मानता हुआ, स्वार्थ और अभिमान को त्याग कर श्रद्धा और भाव के सहित परम प्रेम से निरंतर चिंतन करने को अव्यभिचारी भक्ति योग कहते हैं। जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है, क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म को अमृत का तथा नित्य धर्म को और अखंड एकरस आनंद का आश्रय में हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुण त्रय विभाग योगो नाम 14 अध्याय। हरि ओम।